गैया सुना दे हमें, सुना दे हमें वो धुन मुरली की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। सुना दे मुरली वो धुन मुरली की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा, न जी भर के देखा, न कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा मुलाकात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। तमन्ना यही थी कि जी भर के देखूं, तमन्ना यही थी कि जी भर के देखो चरणों में उनके अखियां देखूं, चरणों में उनके अखियां देखे। न उनकी सुनी कुछ, न उनकी सुनी कुछ, न अपनी कही बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न उनकी सुनी कुछ न अपनी कही बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा, न कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। नदी भर के देखा मुलाकात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। प्रेम पियासे नैन। भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है, शराबी को चाहे जितना शराब पिला दिया जाए उसे संतोष नहीं होता। पीते पीते गिर जाए नाली में, मुंह रगड़ डालेगा, लेकिन जरा सा होश आएगा, बोतल दिखाइए खुश हो जाएगा, फिर से पिएगा। और जो पिलाने वाला है उसके घर को तो वो ऐसे जाता है मस्ती से, जैसे लगता है कि कोई मदीना जा रहा है। कोई जैसे सूफी संत जो है वो मदीना की यात्रा बड़े इत्मीनान से और बड़े आनंद से करता है, ऐसे शराबी साकी के घर की यात्रा करता है। तो ये जो प्रेमी हैं भगवान के प्रेमी, वे संतों के यहाँ भी उसी दृष्टि से आते जाते रहते हैं, भगवान के मंदिर में उसी तरह से लाइन लगाते हैं। देखा है बांके बिहारी लाल ऐसे लगते हैं, क्या कहना है। द्वारकाधीश में दर्शन हुआ, एक बार दर्शन किया लाइन लगा के, तब बड़े सुंदर लगे, सिपाही ने ढकेल दिया, लौट के फिर गए, फिर दर्शन किए, तब फिर कुछ अच्छे लगे ठाकुर जी, तब फिर गए, तब फिर दर्शन किए, तब सिपाही ने कहा दिन भर आप यही करेंगे। तो हमने कहा भाई ऐसे लगते ही हैं, अच्छे लगते हैं ना। तो जो अच्छे लगते हैं बताइए कि इस जमाने में उनकी छवि इतनी सुंदर लगती है कि साक्षात कैसे रहे होंगे। और रिंदों की नजर में मैं खाना, रिंदों की नजर में मैं खाना, काबे से भी बढ़कर होता है। रिंदों की नजर में मैं खाना, काबे से भी बढ़कर होता है। रिंदों की नजर में मैं खाना, काबे से भी बढ़कर होता है। रिंदों की नजर में मैं खाना। कन्हैया के बड़े प्यारे भक्त हुए हैं अनवर खान, उनकी ये रचना है। रिंदों की नजर में मैं खाना, रिंदों की नजर में मैं खाना, काबे से भी बढ़कर होता है।
बढ़कर होता है रिंदों साकी की गली का हर फेरा, जय हो। साकी की गली का हर फेरा एक हज के बराबर होता है। साकी की गली का हर फेरा एक हज के बराबर होता है। साकी की गली का हर फेरा कि उनकी मस्त आंखों से कुछ ऐसी अकीदत हो गई, जाम मजहब बन गया, शहरा शरीयत हो गई। कि पहले पीते थे माकूल मौका ढूंढ कर, रफ्ता रफ्ता बेसबब पीने की आदत हो गई। साकी की गली का हर फेरा एक हल्के बराबर होता है। साकी की गली का हर फेरा एक हज के बराबर होता है। हिंदों की नजर में मैखाना काबे से भी बढ़कर होता है। हिंदों की नजर में वो जिस फूल में रंग नूर न हो, वो फूल नहीं है कांटा है। जिस फूल में रंग नूर न हो, वो फूल नहीं है कांटा। जिस दिल में तुम्हारी याद न हो, जिस दिल में तुम्हारी याद न हो, वो दिल नहीं पत्थर होता है। जिस दिल में तुम्हारी याद न हो, वो दिल नहीं पत्थर होता है। जिस दिल में तुम्हारी याद हो, वो दिल नहीं पत्थर होता है। नजर में बैठा कि पाक उल्फत में मोहब्बत का मजा मिलता है, पाक उल्फत में मोहब्बत का मजा मिलता है। इश्क सच्चा है तो बंदे के खुदा मिलता है। साकी की नजर में मैखाना साकी की नजर में मैखाना काबे से भी बढ़कर होता है। साकी की नजर में मैखाना है कौसर जमजम के मालिक सबरी वाले आता। ऐ कौसर जमजम के मालिक, ऐ अलसबरी वाले आता। जो तेरी नजर से पीता है, जय हो। जो तेरी नजर से पीता है, और इंद पैगंबर होता है। जो तेरी नजर से पीता है और इंद पैगंबर होता है। हिंदों की नजर में मैखाना कितनी कोशिश इंसान करे, होता है वही जो
जो होना है। कितनी कोशिश इंसान करे, होता है वही जो होना है, वही सामने आकर रहता है, वही सामने आकर रहता है। किस्मत में जो अनवर होता है, वही सामने आकर रहता है। किस्मत में जो अनवर होता है, रिंदों की नजर में मैं खाना, रिंदों की नजर में मैं। हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ठाकुर जी एक बार गैया चरा रहे थे। उनको मारने के लिए कंस के यहाँ से एक राक्षस आया, बकुला बन करके यमुना के किनारे खड़ा हो गया। आजकल बकुला भगत की संख्या बढ़ गई है, देखने में एकदम साफ सूफ हैं, चकाचक हैं, लेकिन हृदय मलिन है और अनभल चाहते हैं, किसी की अच्छाई देख नहीं पाते, किसी का सुख उनसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो बकासुर जो है वो भगत की तरह खड़ा है पानी में, एक टांग पे खड़ा है। कान्हा आए अपने गैया को, बछड़े को पानी पिलाने के लिए, बस झपट्टा मारा, कान्हा को झपट्टा मारा। आप सोचिए, भगवान भी नहीं समझ पाए, भगवान भी ऐसे पाखंडियों को कभी कभी नहीं समझ पाते। हनुमान जी महाराज फंस गए, कालनेमी साधु बन के बैठा था और हनुमान जी सोचे कथावाचक है, मनोजवम जो मार्ग तुल्य वेगम है, ज्ञानिना नाम अग्रगण्यम है, वो फंस गए। कान्हा भी हमारे ऐसे फंस गए। बकासुर ने झपट्टा मार लिया, कान्हा मुंह में पहुंच गए। तब समझ में आया कि राक्षस खाने के लिए प्रयास कर रहा है। भगवान ने अपने शरीर का तापमान बढ़ा दिया थोड़ा सा, बस मान लीजिए 200 डिग्री हो गया, बस जैसे जलता हुआ कोई समोसा खा ले जल्दी से उलट देता है, ऐसे ही बकासुर ने मुंह खोल दिया, उगल दिया। और भगवान ज्यों बाहर आए, एक चोंच नीचे पकड़ा, पैर से दबाया, दूसरा चोंच खींच दिया, फट गया। वीर नवद दिवौ कशाम, और फेंक दिया यमुना के जल में, बह गया। फिर उसका भाई भी आया मारने के लिए, नाम है अघासुर, और अजगर रूप धारण करके यमुना के दुकूल पर वो बैठ गया है। एकदम बड़ा उसका मुंह खुला है, जैसे लग रहा गुफा है। ग्वाल बाल सोचते करे, पहले तो यहाँ गुफा नहीं थी, अभी गुफा हो गई। तो दूसरा कहता, अरे छोड़ो, हो गई तो हम लोगों को छाया के लिए आराम हो गया ना। ये बतकही बतियाते हुए उसमें घुस गए सब लोग। आओ आओ, बड़ा शीतल है लेकिन बड़ा बदबू मार रहा, जिसे लग रहा है अजगर के पेट में सांस निकल रहा है। वो कहते हैं जैसे अजगर, वो अजगर है, अजगर ही है, लेकिन ग्वाल पाल सोचते हैं कि ये गुफा है, और जैसे अजगर। सभी ग्वाल बाल भीतर चले गए और कान्हा भी चले गए सबसे बाद में। और जब कान्हा आ गए तो उसने अपना मुंह बंद करना चाहा, और जो मुंह बंद करना चाहा तो भगवान ने अपने शरीर का आकार बढ़ाया। और गल गृहीत उच्चष्टु
दयितो निरगत लोचन। भगवान उसके गले में इतना बड़े हो गए न कि उदीर्ण दृष्टो भ्रमत इतस्ततः मूर्धन्य विनिस्पाट बहि गतौ ततः। उसके प्राण पखेरु शिखा मार्ग से बाहर निकल गए। गले में भगवान इतना बड़ा रूप बना लिए अपना कि उसके भीतर की सांस भीतर, बाहर की सांस बाहर हो गई और उसके प्राण पखेरु निकल गए। ग्वाल बाल भी नहीं समझ पाए कि अजगर था, कान्हा ने मार दिया। इस तरह से अघासुर का नाश किया। ऐसे ऐसे 12 असुर गए, धेनुक, केसी, अरिष्टासुर, वत्सासुर, ये सब बारी बारी आते गए 12 राक्षस। और ठाकुर जी सबको अपने धाम पठाते गए। जो जो आया कंस के दरबार से सबका मार करके उद्धार किया। भगवान कृपा ही करते हैं, कृपा के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, दुष्टों को मार के कृपा करते हैं और अपने सज्जनों को प्यार करके कृपा करते हैं, यही उनका तरीका है। और राक्षस ही नहीं, देवता भी बहुत बिगड़ गए थे। भगवान कन्हैया ने देवताओं की बुद्धि भी ठिकाने लगाया है। देवता में एक देवता है नाग देवता, तो नाग देवता को अपने स्थान में रहना चाहिए, लेकिन कालिया नाग नाम था एक नाग का, और वो जाकर के यमुना के काली दह में कब्जा कर लिया। यमुना जी के दह में बैठ गया। अब उसके विष के कारण यमुना विषैली हो गई। कोई उसका जल पिए तो मर जाए। यहाँ तक कि जहाँ वो रहता था, पशु पक्षी भी यदि ऊपर से जाएं उड़ करके तो विष के प्रभाव से गिर के नष्ट हो जाए। कन्हैया ने मन में संकल्प किया, बस इस कालिया को सुधारना है। और भगवान एक दिन गेंद खेलने के लिए उसी घाट पे गए। काली नदी के किनारे गेंद खेला और जानबूझ करके गेंद को गिरा दिया यमुना जी में। यमुना जी में गेंद गिर गई। अब सब ग्वाल बाल कहते हैं, यही कान्हा ने गिराया, यही कान्हा ने, निकालो गेंद निकालो। भगवान कहते कैसे निकालेंगे यार, उसमें तो विष है, कालिया रहता है। तो ग्वाल बाल कहते तुम ही ने गिराया गेंद, जाओ निकालो। भगवान यही चाहते थे, कूद पड़े और काली दह में कूद करके काली नाग को जगा करके उसकी रानी ने समझाया, नागिनों ने, ये क्या करते हो तुम, बड़े सुंदर हो, यहाँ जो कोई आता है ना, ये नागराज उसको खा जाते हैं, मार देते हैं, यहाँ से कोई वापस नहीं गया। लेकिन तुम बड़े सुंदर हो, तो एक काम करो, यहाँ से लौट जाओ, अभी सो रहे हैं, मत जगाओ। कहना कहते हमारी गेंद गिर गई है और इनके फाड़ पे है, हम लेंगे गेंद। और नागिनों ने बहुत समझाया, लेकिन कान्हा ने इनको लात मार के जगाया और गेंद के लिए, और बड़ा युद्ध हुआ। कालिया ने डसने की बड़ी किया कोशिश, लेकिन कान्हा कूद करके उसके फाड़ पे चढ़ गए और उस पर कथक नृत्य किया। कालिया के फण पे भगवान नाचते हैं। अब देखो, सर्प के फण पे नाचने की कोई जगह है? संसार में जितने प्रकार के नृत्य हैं उसमें कथक जो है सबसे अच्छा है, सर्वोच्च है। और वो नाच कन्हैया नाचते हैं। जानते हैं क्या, क्यों नाचे? एक बार की बात है, भगवान नारायण ने महादेव को बुला करके उनसे भजन सुना कि बहुत दिन से हमारा मूड सही नहीं है, जरा आप भजन सुनाइए। तो महादेव प्रभु वो भजन सुनाए। तो जिस राग में शिवजी गा करके सुनाए नारायण को भजन, उस राग को कहते हैं राग केदार, क्योंकि शिव जी का नाम केदारनाथ है ना। तो शिव जी ने उस राग का आविष्कार किया, इसलिए उसका नाम पड़ा राग केदार। नारायण बड़े प्रसन्न हुए और भोले बाबा से कहा कि आप जो है वरदान मांगिए
क्या दें आपको? महादेव कहते हैं हमने आपको गा के सुनाया है, आप हमें नाच के दिखा दीजिए। नारायण प्रभु कहे ठीक है, लेकिन थोड़े देर इंतजार करिए, हम कृष्ण होके आ रहे हैं, फिर आपको कथक नाच के दिखाएंगे। बालक अगर कथक नाचे तो सबसे अच्छा लगेगा, और नाक के फण पे नाचना ये तो असंभव की बात है, लेकिन कान्हा नाचते हैं। तो कृष्ण कूद परे काली दह में जाई के, गिदवा गिराई के ना। कृष्ण कूद परे काली दह में जाई के, गिदवा गिराई के ना। कृष्ण कूद परे काली दह में जाई के, गिदवा गिराई के ना। कृष्ण कूद परे काली दह में जाई के, गिदवा गिराई के ना। गिदवा गिराई के ना, गिदवा गिराई के ना। ये गिराई के ना हो, गिराई के ना। कृष्ण कूद परे काली दह में जाई के, गिदवा गिराई के ना। कृष्ण कूद परे काली दह में जाई के, गिदवा गिराई के ना। लगे नाग को जगाने, लगे नाग को जगाने, लगे नाग को जगाने, लगे नाग को जगाने। लगे नाग को जगाने, नाग लगी समझाने, लगे नाग को जगाने, नाग लगी समझाने। नाग लगी समझाने, नाग लगी समझाने। नाग लगी समझाने, नाग लगी समझाने। यहाँ प्राण ना हो, यहाँ प्राण ना गवाओ, यहाँ आई के गिदवा गिराई के ना। अपना प्राण ना गवाओ, यहाँ आई के, गिदवा गिराई के ना। कान्हा कूद परे काली दह में जाई के, गिदवा गिराई के। गान कूद परे काली दह में जाई के, गिदवा गिराई के ना। ये गिराई के ना हो, गिराई के ना। हाँ गिराई के ना हो, गिराई के ना। कृष्ण कूद परे काली दह में जाई के, गिदवा गिराई के ना। कृष्ण कूद परे काली दह में जाई के, गिदवा गिराई के ना। मार कालिया को लात, न माने नहीं बात। मार कालिया को लात, कृष्ण माने नहीं बात। कृष्ण माने नहीं बात, मार कालिया को लात। कृष्ण माने नहीं बात, मार कालिया को लात। मार कालिया को लात, मार कालिया को लात। मार कालिया को लात, मार कालिया को लात। वे तो नाथ लिए हो, वे तो नाथ लिए नाग को जगाई के, गिदवा गिराई के ना। वे तो नाथ लिए नाग को जगाई के, गिदवा गिराई के ना। ओ कृष्ण कूद परे काली दह में जाई के, गिदवा गिराई के ना। कृष्ण कूद परे काली दह में जाई के, गिदवा गिराई के ना। ब्रह्म नाच शिव नाच, ब्रह्म नाच शिव नाच। ब्रह्म नाच शिव नाच, ब्रह्म नाच शिव नाच। ब्रह्म नाच शिव नाच, देव नाच सिद्ध नाच। ब्रह्म नाच शिव नाच, देव नाच सिद्ध नाच। ब्रह्म नाच देव नाच, ब्रह्म नाच सिद्ध नाच। हे
बीड़वा बजाई के दवा गिराई के नारद नाचे आपन बीड़वा बजाई के दवा गिराई के ओ कृष्ण कूद पर काल दहन जाई के दवा गिराई के ना कृष्ण कूद पर काल दहन जाई के दवा गिराई के। भगवान कान्हा के बाल लीला का बहुत मार्मिक और इतना सुंदर कथा प्रसंग है कि उसमें क्या छोड़ें क्या कह दें। कथा की मर्यादा है रास लीला तक आज हो जाना चाहिए, तब 20 मिनट और आप धीरज धारण करें, रास लीला कह के उठेंगे। ठाकुर जी ने नाग को ठीक किया, वो श्वेत द्वीप पे चला गया, यमुना जी स्वच्छ हो गई। ब्रह्मा जी को बड़ा अभिमान था कि मेरे समान कोई ज्ञानी नहीं है। एक बार वो ठाकुर जी का दर्शन करने आए तो भगवान ने ऐसी लीला दिखाई कि ग्वाल बाल सब एक जगह जुट करके वो जूठा भोजन कर रहे हैं। कान्हा को देखा ब्रह्मा जी चकित हुए और परीक्षा लेने की दृष्टि से ग्वाल बालों और गायों का हरण कर लिया। भगवान ने क्या किया कि भगवान ने एक दूसरा ही ब्रह्मा बना करके ब्रह्मा जी के घर में रख दिया। ब्रह्मा जी जब अपने घर में गए तो उनके ही नौकर उनकी पिटाई किए, भगाए धक्का मार के घर से कि तू कौन है, बहुरूपिया बन के यहाँ टहल रहा है। तो ब्रह्मा जी की तब बुद्धि खुली और वो नारायण के कदमों में गिर पड़े। ऐसे ही इंद्र को बड़ा अभिमान था और इंद्र अपना यज्ञ करवाते थे यादवों से। कान्हा ने इंद्र का यज्ञ रोक दिया, कहा यज्ञ नारायण के लिए होगा, इंद्र के लिए यज्ञ नहीं होगा। और पूजा करनी है तो गोवर्धन की करिए। तो गोवर्धन की पूजा कराई, प्रकृति की पूजा कराई ठाकुर जी ने और इंद्र की पूजा रोक दी। देखो, पूजा भगवान की ही करना चाहिए, प्रकृति की करना चाहिए, अन्य किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस तरह से ब्रह्मा का, इंद्र का, नाग का, वरुण देवता का, कामदेव का, सबका अभिमान भगवान ने तोड़ा है। रास लीला इसलिए किया ताकि कामदेव को अभिमान था कि कोई भी मेरे सामने विजयी नहीं हुआ है। जो भी आया स्त्री में आसक्त होकर गिर पड़ा, लेकिन कान्हा ने दिखा दिया। 60,000 गोपियों के साथ भगवान नाचे। कान्हा रात में यमुना के दुकूल पर अकेले 60,000 स्त्रियों के साथ रास किए और गोपियों को ऐसा लगता है कि मानो हजारों हजार कृष्ण नाच रहे हैं। सब गोपियों को ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण मेरे साथ नाच रहे हैं, जबकि सही बात यह है कि कान्हा किसी के साथ नहीं नाचे, वो खाली बंसी बजाते रहे और उनकी योग माया के प्रभाव से हर गोपी दूसरे गोपी को कृष्ण समझ के नाचती रही और महारास हुआ। इस महारास को देखने के लिए सब देवी देवता आकाश में विमान लगा के देखते रहे। महादेव भी मेरे उस रास लीला को देखने आए थे। क्या कहना है। एक दिन वो भोला भंडारी बन करके ब्रिज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन करके ब्रिज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना
त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। सुनो मेरे भोले बाबा, कैसे ले जाऊं तुमको साथ में। मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में। एक मोहन के सिवा कोई ठिकाना जाए पास में। एक मोहन के सिवा कोई न जाए रास में हो। हंसेंगी ब्रज की सारी नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हो एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को। ये है हमारी सखी, ऐसा बताना ब्रिजराज को। ये है हमारी सखी, ऐसा बताना बीजराज को। के बिंदिया पहन के सारी, चाल चले मत वाली गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पहन के साड़ी लगा के बिंदिया, चाल चले मत वाली गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ऐसी बजाई बंसी सुधि बुद्धि भूले भोलेनाथ जी। ऐसी बजाई बंसी भोलेनाथ ने। ऐसी बजाई बंसी सुधि बुद्धि भूले भोलेनाथ जी। ऐसी बजाई बंसी सुध बुद्धि भूले भोलेनाथ रे। चंदा नाचे नाग नाचे, नाचे साथ मेरे विश्वनाथ जी। चंदा नाचे नाग नाचे, साथ नाचे मेरे ब्रिजनाथ रे। सरक गई जब सिर से सारी, मुस्काए बनवारी गोकुल में आ गए हैं। सरक गई जब सर से साड़ी, मुस्काए बनवारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ
गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, प्रेम से कान्हा की आरती करें और कल आप समय से उपस्थित हो जाएं 4 बजे से। कल भगवान का कन्हैया का रुक्मणी के साथ विवाह होगा। उस विवाह प्रसंग में आप जो कुछ ठाकुर जी को भेंट करना चाहें, साड़ी, कपड़ा, गहना, पैसा, फूल, पत्र, अपने हृदय का प्रेम, वो सब लेकर उपस्थित रहें। लेकिन उपस्थित जरूर रहें, कुछ न रहे तो भगवान को प्रणाम निवेदित करें और उपस्थित होकर के विवाह महोत्सव का आनंद लें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये बांके बिहारी तेरी आरती उतारूं, बांके बिहारी तेरी आरती उतारूं, ये बांके बिहारी तेरी आरती उतारूं, बांके बिहारी तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं कान्हा तन मन मारूं, आरती उतारूं कान्हा तन मन मारूं, हे राधे श्याम तेरी आरती उतारूं, हे राधे श्याम तेरी आरती उतारूं, बांके बिहारी तेरी आरती उतारूं, बांके बिहारी तेरी आरती उतारूं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जीन गंगा ने दुनिया तारी, जी में गंगा ने दुनिया तारी, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, चरणों में मैं शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरली मुने मन मोहे, प्यारी मुरली मुनि मन मोहे, देखी छवि बलिहारी न जाऊं, देखी छवि बलिहारी मैं जाऊं, हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं,